महादेव ऐप से टेरर फंडिंग हो रही है, ये आपस में ही नहीं तय कर पा रहे हैं। फिर अब प्रधानमंत्री जी की तो ये आदत है, कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देते हैं। और ये मैं नहीं कहती कि काम के ऊपर आप उनके ऊपर कोई लालछन नहीं लगा पा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं। ये गाड़ी थी, उसमें पैसा आया, वो व्यक्ति लेके गया, कैंसिल कर देना चाहिए ना भूपेश बघेल को। बस दूध का दूध पानी का पानी, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। विदेश में बैठ के कोई भी भ्रष्टाचारी जब भ्रष्टाचार करता है तो उसके तार कांग्रेस से क्यों जुड़ जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछा, महादेव ऐप घोटाला में भूपेश बघेल को कितने पैसे मिले, ये कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से यह भी पूछा कि दिल्ली दरबार को कितने पैसे गए, यह भी कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। दोस्तों, उनके आरोपों पर भूपेश बघेल ने भी जोरदार पलटवार किया। भूपेश बघेल ने बोला कि मोदी जी को पहले रमन सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए, मोदी जी को सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो वो शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत हास्यास्पद स्थिति होती जा रही है क्योंकि ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं इन्होंने जो षड्यंत्र रचा उनके बल खुद ही गिर रहे हैं। अब महादेव ऐप के ऊपर वापस आते हैं, इधर से जाके फिर बाकी सारी चीजों पे आ गए। महादेव ऐप एक एपी के उसका चल रहा है जो आज तक मोदी जी ने, उनकी सरकार ने बंद करने का काम नहीं किया। आपको पता है अंजना जी, छत्तीसगढ़ में इनके इंचार्ज बन के आए हैं चुनाव के लिए सिद्धार्थनाथ सिंह जी, वरिष्ठ नेता है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हम तभी कोई ऐप बंद कर सकते हैं उसमें अगर कोई टेररिंग फंडिंग हो। उनको इतना तक नहीं पता था कि 1 महीने पहले इन्हीं के प्रदेश के नेताओं ने और इनके अध्यक्षों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था कि महादेव ऐप से टेरर फंडिंग हो रही है, ये आपस में ही नहीं तय कर पा रहे हैं। फिर एक नया कैरेक्टर क्रिएट कर दिया जाता है। आपने कभी सोचिए इस बात को, वो शुभम सोनी आके कहता है कि मैं मालिक हूं, एक और वो दोनों मेरे इंप्लॉई हैं जो चंद्राकर और दूसरा आदमी है। एक इंप्लॉई की 200 करोड़ की शादी हो जाती है। कमाल के मालिक है। और कमा तब इन्होंने तो अंबानी साहब को भी पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया कि एक आदमी मालिक है शुभम सोनी, वो चंद्राकर उनका इंप्लॉई है और इंप्लॉई की खुद की शादी 250, 200, 300 करोड़ की होती है जिसके लिए सारे फिल्म स्टार्स की ईडी बुला के पूछताछ कर रही है। कमाल का, आप सोचिए कितना पैसा है। लेकिन फिर भी मोदी जी उनको दुबई से लेकर नहीं आएंगे। हमने यहाँ पे लुकआउट नोटिस जारी किया। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद हमारी, अब प्रधानमंत्री जी की तो ये आदत है, कहीं पे भी जाके कुछ भी बोल देते हैं। और ये मैं नहीं कहती कि वो उनकी बातें जुमला होती है, वो स्वयं गृह मंत्री साहब कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन देखिए किस तरीके से छत्तीसगढ़ की माटी के उस किसान पुत्र को यहाँ पे उनकी इमेज को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। और बार बार, क्योंकि काम के ऊपर आप उनके ऊपर कोई लालछन नहीं लगा पा रहे, वो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को जो 15 साल के रमन सिंह और भारतीय जनता के पार्टी के कुशासन में झेलना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ सशक्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर सबसे कम है पूरे देश में तो वो छत्तीसगढ़ में, और टॉप में छत्तीसगढ़ हर मकाम पे है। 60 से अधिक अवार्ड केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ को दे चुकी है। तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी और सामने हार नजर आ रही है। और किसी भी मुद्दे पे ये भूपेश बघेल जी को और कांग्रेस पार्टी की सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं। तो एक इन्होंने अपनी ही मन घड़ंत मनोरंजन कहानी गढ़ने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रही कि कहानी गढ़ी गई, इसका साक्षात स्वयं जो ड्राइवर असीम दास इन्होंने पकड़ा, उसने खुद कोर्ट के आगे जाके कहा। अब उसने स्वयं बताया कि शुभम सोनी मेरा दोस्त है, उसने स्वयं बताया कि मैं शुभम सोनी के साथ फुटबॉल और पता नहीं क्या क्या खेलता था। उसने मुझे दुबई बुलाया घूमने को, वहां पे उसने मुझे आईफोन भी लेकर दिया। फिर मुझे वापस भेजा और बोला कि एक गाड़ी आपको मिलेगी, वो गाड़ी की चाबी मिलेगी, उसको लेके आप ट्राइटन होटल चले जाना। वहां पे वो गाड़ी लेकर जाता है, ट्राइटन होटल में उसे लोग मिलते हैं, उसकी वो गाड़ी के अंदर पैसे रखे जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि वो गाड़ी किसकी थी अंजना जी, क्योंकि वो फोटो स्वयं ईडी ने, भारतीय जनता पार्टी बोलने जा रही थी मैं, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन डिपार्टमेंट ने ही जारी करी थी। तो वो जो नंबर था गाड़ी का अंजना जी, वो गाड़ी किसकी थी? वो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे जिन्होंने यहाँ पे खड़ा किया छत्तीसगढ़ में, उनके सुपुत्र की गाड़ी थी। यहाँ पे सुधांशु जी बातें कर रहे थे भ्रष्टाचार की। विश्व का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला हो गया अडानी साहब से, इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं सुधांशु जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूं, छत्तीसगढ़ एकमात्र प्रदेश है जिसमें सबसे पहले ये महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई करी गई और सबसे ज्यादा 450 से अधिक गिरफ्तारियां यहां पे हुई, सबसे ज्यादा कार्रवाई यहां पे हुई। मुझे बता दें, क्योंकि पूरे देश में है ये ऐप, कितने भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में कार्रवाई हुई और कितनी गिरफ्तारियां हुई, आज आपके माध्यम से पूरे देश को बता दें। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। ना जी, मैं दर्शकों को बहुत साफ कहना चाहता हूं, ये गाड़ी थी, उसमें पैसा आया, वो व्यक्ति लेके गया,
अब गाड़ी का नंबर किसका है, गया तो था दुबई, शुभम सोनी से मिला भी था, शुभम सोनी ने वो भी जारी किया। इतने विस्तार में इतना उलझाने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा सपाट जवाब हो सकता था, परंतु वह स्थिति नहीं है, क्या करें। इसी कारण से जो राधिका जी ने कहा, मैं वही बात कहना चाहता हूं, दोबारा दोहराना चाहता हूं, कहा जाता ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो समस्या यह है कि जिसने कहीं कुछ गड़बड़ किया होता तब वो घुमाना शुरू करता है कि इसको कैसे घुमाएं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, इन्होंने अडानी वाला विषय कहा तो मुझे अचानक ध्यान आ गया, छत्तीसगढ़ और अडानी, माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अडानी को छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। यस। और कितना, 16,000 करोड़। 16,000 करोड़। तो अब जब राहुल गांधी बता रहे हैं विदेश से पैसा आया है, फलाना है, ढिमाका, वैसे उनके हिसाब से न सेबी पे भरोसा है, ना एसबीआई पे भरोसा है, ना किसी एजेंसी भरोसा है, उनकी एजेंसी पक्की, तो उनकी सरकार क्यों नहीं मान रही है? बिल्कुल। कैंसिल कर देना चाहिए ना भूपेश बघेल को, बस दूध का दूध पानी का पानी, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। और फिर राजस्थान में भी 60,000 करोड़ रुपए का जो दिया है वो भी कैंसिल कर देना चाहिए। तो यह समझ में नहीं आता, इसीलिए कहते हैं कि बार बार घुमाते रहिए मगर हकीकत को बताते मत रहिए। यह कांग्रेस की फितरत आज से नहीं जमाने से है, इसलिए हर जगह जाकर ये बुरी तरीके से उलझ जाते हैं किसी सवाल को जवाब देने में। बिल्कुल गजब बेइज्जती है। देखिए, राधिका जी ने जो बोला ना, उसके लिए गूगल करने की जरूरत है ना, पढ़ने की जरूरत है। यस। एमओयू होने के बाद बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता और फिर जमीन अलॉट होती है। आज आप कहिए कि जमीन किसके जमाने में अलॉट हुई है? सैकड़ों एकड़ जमीन अलॉट की गई है अडानी पावर प्रोजेक्ट को। Yes. आप ही लोग कहते हैं ना एमओयू तो बहुत साइन होते हैं, उसके बाद फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होता, और आपके मुंह से क्या निकल गया? अगर यह वसुंधरा जी के जमाने में एमओयू हुआ था तो बकौल राहुल गांधी तो उसे तड़ से कैंसिल कर देना चाहिए था। बिल्कुल। आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में बदल करके जमीन अलॉट करके प्रोजेक्ट के लिए दे दी। अद्भुत। जिसके लिए आप कह रहे हैं आपने संसद रोक दी थी कि विदेश से पैसा आया, ये वो वगैरह वगैरह। पता नहीं आप लोगों को क्या ध्यान रहता, और आपको वीजा वाले बात पे याद नहीं आया। वो इसलिए हुआ था कि आपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट लिख के दी थी यूएस एम्बेसडर को, उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कोई सरकार अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी विदेश के लिख के भेजे रिपोर्ट। वो अपने आप में वो एक अलग विषय है, छोड़ दीजिए उस वाले विषय पे। मैं तो सिर्फ आज ये बात कह रहा हूं, आप साफ बताइए कि जमीन किसके जमाने में अलॉट हुई, प्रोजेक्ट किसके जमाने में हुआ। और अगर आप कहती है एमओयू था तो एमओयू आगे क्यों बढ़ा? एमओयू को कैंसिल कर देना चाहिए था। यही नहीं, अभी और सुनिए। अंजना जी, वे ईडी ने बताया कि यह शुभम सोनी का वीडियो था, तो वीडियो बाकायदा था। बिल्कुल। और मैं फिर यह बात रिपीट कर देना चाहता हूं, विदेश में बैठ के कोई भी भ्रष्टाचारी जब भ्रष्टाचार करता है तो उसके तार कांग्रेस से क्यों जुड़ जाता है? ये शुभम सोनी कोई नई चीज है क्या? इससे पहले राधिका जी को याद होगा क्रिश्चियन मिशेल भी तो था। बिल्कुल। तो वो भी आपसे जुड़ा हुआ था। ये गाइडो हेस्के याद है, वो भी आपसे जुड़ा हुआ था। 2006 में वोल्कर रिपोर्ट याद है? ये तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को आए थे, किससे? सद्दाम हुसैन से। अगर आपको नहीं याद हो, इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था और वो सीधे सोनिया गांधी जी के हस्तक्षेप के साथ था। यह नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में जाके पढ़ लीजिएगा। वो आपके ही नेताओं द्वारा लिखी गई थी। उससे पहले याद करिए वो ओटावियो क्वाट्रोची, उसका भी कांग्रेस से ही कनेक्शन था। उससे पहले भोपाल गैस त्रासदी वाला एंडरसन, वो भी कांग्रेस। फिर मैंने बता दिया कब से अब तक सदैव विदेश में बैठ के कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो तार कांग्रेस से जुड़े रहते हैं और वार ये मोदी जी के ऊपर करने लगते हैं। मजा आया। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।